आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के कुछ आलोचना ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, सुकवि कीर्तन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कोविद कीर्तन, नाट्य शास्त्र, औद्योगिकी, समालोचना समुच्चय और आलोचना अंजलि, ये प्रमुख। आगे द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख गद्य रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख गद्य रचनाओं में किरातार्जुनीयम अनुदित रचना है। किरातार्जुनीयम मूल रचना है जिसके लेखक भारवी हैं संस्कृत की। इसको अनुवादित किया है किरातार्जुनीयम नाम से। कालिदास के रघुवंशम का रघुवंश नाम से, कालिदास के मेघदूत का मेघदूत नाम से, कालिदास के कुमार संभव का कुमार संभव से, भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ की रचना है उसको भामिनी विलास नाम से, और एजुकेशन हर्बर्ट स्पेंसर की रचना एजुकेशन को शिक्षा नाम से अनुवादित किया था। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं आगे पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक काल का हम लोग काल विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काल विभाजन देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1900 से 1984 तक के कालखंड को कहा है गद्य काल। शुक्ल जी गद्य का प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह विक्रमी संवत है। गद्य का द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 ईस्वी विक्रमी संवत तक माना जाता है, और काव्य खंड का प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है, जिसका दूसरा उत्थान 1950 से 1975 ईस्वी तक और तृतीय उत्थान 1975 विक्रमी संवत से वे मानते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। उन्होंने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी 1857 से 1900 ईस्वी तक। पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल कहा है उन्होंने 1900 से 1920 ईस्वी तक। स्वच्छंदतावाद का काल कहा है 1920 से 1940 ईस्वी तक, और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल की संज्ञा दी है उन्होंने 1940 से 1980 ईस्वी तक। बच्चन सिंह की अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदता युग के रूप में उन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विक्रमी संवत 1900 से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। तो बच्चन सिंह 1857 से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 19वीं शताब्दी के आरंभ से मानते हैं। वहीं मिश्र बंधुओं ने इसे परिवर्तन काल नाम दिया है और 1890 से 1925 विक्रमी संवत तथा 1926 विक्रमी संवत से अब तक स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग घनानंद के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो घनानंद की प्रमुख रचनाओं पर अगर चर्चा की जाए, सुजान हित, इश्कलता, वियोग वेली, प्रीति पावस, यमुना यश,
वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस्वसंत, घन आनंद घन पदावली, घनानंद कवित और कृष्ण कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं घनानंद की। यानी घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान हित, इश्कलता, वियोग बेल, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस्वसंत, आनंद घन पदावली, घनानंद कवित और कृष्ण कौमुदी हैं। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है कि घनानंद की सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभ हैं। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र के ये कवि हैं। यानी साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य का प्रथम स्तंभ माना है शुक्ल जी ने घनानंद को। और इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ, कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनका पूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बड़ी चर्चित रचना है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में कुल 4 प्रकरण हैं और 4 अध्यायों के प्रकरणबद्ध रचना में पहला अध्याय जो है इसमें भारतीय जनता की रचना और हिंदू स्मृति का आविर्भाव है। प्रथम अध्याय के प्रकरण में भारतीय जनता की चर्चा, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन है। दूसरा अध्याय जो है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है। द्वितीय अध्याय के प्रकरणों में बुद्ध से पहले का हिंदू तत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग प्रमुख हैं। वहीं तीसरा अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। तीसरे अध्याय में कुछ प्रमुख प्रकरणों में हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण, हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप तथा चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसके प्रकरणों में भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी एवं ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप, परम हंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शक के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और पाठचर्या में देखते हैं आगे। महादेवी वर्मा, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं और महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखते हैं, श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। रमेश चंद्र शाह के अनुसार कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिस और आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। आगे रामविलास शर्मा जी के अनुसार
महादेवी जी की छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं, उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववाद पक्ष भी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं बोलियों को और उनका क्षेत्र। तो खड़ी बोली का क्षेत्र बिजनौर है। तौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा पश्चिमी हिंदी उपबोली की भाषा है। पश्चिमी हिंदी की ही ब्रज भाषा है जिसका क्षेत्र आगरा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित यह भाषा है। बांगड़ू करनाल क्षेत्र में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अवधी अर्धमागधी से विकसित भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। सुल्तानपुर इसका क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर इसका क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी से विकसित अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति भावना, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये कुछ प्रमुख निबंध हैं। चिंतामणि भाग 2 में जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा काव्य में रहस्यवाद, कुल 3 निबंध हैं इसमें। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामोर सिंह जिसका प्रकाशन 1983 ईस्वी, इसमें 21 निबंध हैं। और चिंतामणि भाग 4 के संपादक ओम प्रकाश सिंह व कुसुम चतुर्वेदी 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुल 47 निबंध हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रिया कृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया के त्याग, तपस्या और उनकी मनोदशा का वर्णन है। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 5 सर्गों का खंड काव्य है जिसमें राजा जयसिंह सिद्धराज की गाथा का वर्णन कल्पना और इतिहास के समन्वय द्वारा किया गया है। इसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का है महाकाव्य लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन तथा 12 सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। इसके बाद जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 47 खंडों का महाकाव्य है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। इसे हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण भी कहा जाता है। इसमें पांडवों के स्वर्गारोहण की भी घटना का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है कुलपति मिश्र का जिसका रचना क्रम 1670 ईस्वी। भाव विलास 1689 ईस्वी का देव की रचना है। श्रृंगार रस व अलंकार निरूपक ग्रंथ है। काव्य निर्णय, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और शब्द शक्ति इत्यादि से संबंधित ग्रंथ भिखारी दास का है 1746 ईस्वी का। जगत विनोद 1810 ईस्वी का पद्माकर द्वारा लिखा गया है जो नायक भाई भेद, नायक का भेद और नवरस विवेचन पर आधारित ग्रंथ है। कुलपति मिश्र को सुखदेव मिश्र जी ने भारी आचार्य कहा है। छल नामक संचारी भाव इन्हीं की देन है। क्षमा करें,
देव की देन है। देव ने छल नामक संचारी भाव की कल्पना की। भिखारी दास रीतकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। पद्माकर रीतकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। कुछ पंक्तियों में अलंकारों को देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें श्लेष अलंकार है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुभृत, भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित। श्लेष अलंकार का उदाहरण है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उपमा अलंकार का उदाहरण है। कंचन जैसी कामिनी कमल सुकोमल रूप, अबदन विलो की चंद्रमा बनिता बनी अनूप। लुप्तोपमा अलंकार है इसमें। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार का उदाहरण है। अंगद तुहि बाल कर बालक, उपज्यों वंश अनल कुल घालक। परंपरित रूपक है। अगला है कि नित्य ही निहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की क्षमता से की इच्छा से। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला है कि बिल विचारी प्रवसन लगो नाग सुंड में ब्याल, अताहु काटी ईक भ्रम लियो उठाए उताल। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से को तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। यहां पर संदेह अलंकार है। अगला है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला भी उदाहरण अतिशयोक्त का है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अगला है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो विरोधाभास अलंकार है इसमें। इसके बाद, ये चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल, हैं मतवारे गज निकर ये नहीं जलद रसाल। अपहुति अलंकार का उदाहरण है। और आगे, कारज ते कारण कठिन होए दोष नहीं मोर, कुलिस स्थिति उपलते लोह कराल कठोर। अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। और जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं न भोपाल में थी। परिसंख्या अलंकार है। और यथा संख्या अलंकार का उदाहरण है कि अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवतिक बार। साइन जिसे अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का परिचय देने में, पुस्तक या लेख के शीर्षक में, जन्म अथवा मृत्यु में, साक्षात कथन में प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है मार्क्स ऑफ रिपीटेशन यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यह वाक्य या शब्द की पुनरुक्ति बचाने में है। विवरण चिन्ह कोलन डैश, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के निर्देशन में, किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में प्रयोग किया जाता है। तारक चिन्ह, यह टिप्पणी के लिए किया जाता है, पाद टिप्पणी के लिए। योग चिन्ह, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। तुल्यता सूचक, समानता सूचित करने के लिए। ऑब्लिक या स्लैश या तिर्यक रेखा, यह या अथवा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, अथवा कविता या पंक्तियों को अलग करने के लिए। बुलेट चिन्ह का प्रयोग मुख्य बातों या तथ्यों का सारांश रूप देने के लिए प्रयोग करते हैं, तथा समाप्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चित रिपोर्टाजों पर कर लेते हैं चर्चा। लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी का रूपाप पत्रिका में प्रकाशित होने वाला शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रांगे राघव का 1946 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टों का पुस्तकाकार संकलन है। वहीं देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन का है रेखा चित्र। तो बढ़ते हैं आगे और शमशेर बहादुर सिंह को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्काए 1953 ईस्वी का रिपोर्टाज। इसके बाद शिव सागर मिश्र का वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। धर्मवीर भारती के युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। विवेकी राय के जुलूस रुका है रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। फणेश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति और श्रुत अश्रुत पूर्व काफी चर्चित रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। आगे कुछ भाषा इतिहास से संबंधित ग्रंथों को देखते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा जी का हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी। उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास 1955 ईस्वी। हरदेव बाहरी का हिंदी उद्भव और विकास 1965 ईस्वी का। और भोलानाथ तिवारी का है हिंदी भाषा 1966 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और द्विवेदी युगीन कुछ रचनाकारों को देख लेते हैं। नाथुराम शर्मा, शंकर टाइटिल है इनकी। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भ भंडारा, शंकर सरोज प्रमुख रचनाएं। श्रीधर पाठक की वन नाटक कश्मीर सुषमा देहरादून। भारत गीत, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा प्रमुख रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप प्रमुख हैं। तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास प्रमुख रचनाएं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और रामचरित उपाध्याय जी को देखते हैं। राष्ट्र भारती, देवदूत, शोक, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य रामचरित उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं द्विवेदी युग के। आगे बढ़ते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्र वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया प्रमुख रचनाएं हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। वहीं बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं में स्फुट कविता। लाला भगवान दीन की रचनाओं में वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन प्रमुख रचनाएं हैं। लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि हैं। वहीं मुकुटधर पांडे की रचनाओं में पूजा फूल, कानन कुसुम प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु युगीन रचना और रचनाकारों को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित चर्चित रचना है। भारतेंदु युग के अगले रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी को देखते हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षार्दस, मयंक महिमा, लौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी और ब्रिजचंद पंचक हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत प्रमुख हैं। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद भी किया है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। वहीं राधा कृष्ण दास का कंसवध, भारत 12 मासा और देश दशा प्रमुख हैं।
आगे बढ़ते हैं, कुछ यात्रा साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा साहित्य मरुधर मृदुल जी का है, तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा साहित्य है। हरी घाटी रघुवंश का है, तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो किन्नर देश राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा साहित्य है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन का है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का है। वहीं पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का है। आगे बढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का नायक है। चाणक्य द्वारा लिखा गया यह भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु से किया था। वहीं मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय भारतेंदु जी के अनुवादित नाटक हैं। भारतेंदु जी की नाट्य कृतियों में जिसकी रचना एक रात में की गई थी वह अंधेर नगरी है। भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति नाटक भारतेंदु जी का है। भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्र है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा में अनुदित भारतेंदु जी का नाटक है। वहीं पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्यकृतियों को देखते हैं। तीसरा अंधेरा कैलाश वाजपेयी की काव्यकृति। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। माया दर्पण के लेखक श्रीकांत वर्मा है, तो सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले की रचना। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। तो अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। शंभू जगदीश गुप्त की रचना है। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र रंगवाल की रचना है। और लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। आत्मदान बलदेव वंशी की रचना है। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव की रचना है। जलसा घर श्रीकांत वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ निबंध संग्रहों पर करते हैं चर्चा। तो मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र जी का। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु द्वारिका क्षमा करें शिव प्रसाद सिंह का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का है। साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र का है। विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पगडंडियों का जमाना व्यंगकार हरिशंकर परसाई का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। युग संधियों पर अज्ञे का लिखा गया है। मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का है। विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। शब्दिता धर्मवीर भारती का है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का है। विचार वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कौन फुलवा तू बीननहारी विद्यानिवास मिश्र का है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है। वंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी का चर्चित। आगे बढ़ते हैं और कुछ नाटकों को देखते हैं। रघुकुल की रीति नाटक जगदीश चंद्र माथुर का। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का। संभवानी युगे युगे जे हरजीत का। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी का है। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक का। आठवां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का। हानुस नाटक भीष्म साहनी का। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का। खूबसूरत बहू नाग बोडस का।
आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों को देख लेते हैं, निबंधों को। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, आत्मने पद अज्ञे जी का, तुलसीदास चंदन घिसें हरिशंकर परसाई का, यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का, कविता क्या है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की जूही की कली मुक्त छंद की कविता है 1916 ईस्वी की। रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को लक्ष्य करके। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है 1923 ईस्वी प्रकाशित। सरोजी स्मृति 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना निराला जी की पुत्री की है। निराला जी ने अपने पुत्री की स्मृति में लिखा है साथियों, निराला जी ने अपने पुत्री की स्मृति में, सरोज की स्मृति में लिखा था, सरोज स्मृति। निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। और प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, यह कविता वीणा देव वर्द वीणा वादिनी शीर्षक से अवतरित कविता से निराला जी की पंक्तियां हैं। और निराला की व्यंग परक कविता कुकुर मुक्ता है। युग के संदर्भ में विद्वानों ने इसके काल निर्धारण के लिए जो विचार दिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय युग सामान्यतः 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु जी की समय सीमा भारतेंदु युग की 1868 से 1893 ईस्वी तक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने 1869 से 1888 ईस्वी तक के समय को वर्तमान काल नाम दिया। तो रामकुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल कहा है और इसकी समय सीमा 1870 से 1900 मानी है। केसरी नारायण ने इसको 1865 से 1900 तक माना है और भारतेंदु काल का 1868 से 1900 तक ईस्वी तक मानने वाले रामविलास शर्मा जी हैं, जिसे उन्होंने नवजागरण काल भी कहा है। आगे बढ़ते हैं और द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने 1893 ईस्वी में की। इंडियन प्रेस प्रयाग की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से होता है, जिसके पहले संपादक चिंतामणि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। तो वहीं बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकारों में मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त और कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का धाराधार धामन शीर्षक से अनुवाद करने वाले राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो आचार्य शुक्ल की कविता संग्रह हृदय का मधुर भार है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम के संकलनकर्ता पद्मधर पाठक हैं। मैथिली शरण गुप्त की कृति जय भारत महाकाव्य तथा प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण भी जिसे कहा जाता है। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताओं में अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत प्रमुख हैं। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार
उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य। कामता प्रसाद गुरु का भौमा सुरबद्ध विनय पचासा ब्रज भाषा में है, पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो रचना काल के अनुसार ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी की रचना है अज्ञे की। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना यशपाल की है। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना अमरकांत की है। आगे महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में शरणार्थी कहानी 1948 ईस्वी की अज्ञे की है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी की कहानी यशपाल की है। काठ का सपना 1967 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मुक्तिबोध की है। शोभा यात्रा कहानी 1981 ईस्वी की भीष्म शाहनी की है। और दिल्ली कहाँ है महीप सिंह की रचना है 1985 ईस्वी की। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ आलोचना ग्रंथों को। कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी की महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रस मीमांसा 1949 ईस्वी की प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति। शुद्ध कविता की खोज 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना रामधारी सिंह दिनकर की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी का प्रकाशित रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाओं में जो है भाषा और समाज काफी चर्चित है 1961 ईस्वी की। नामवर सिंह की रचना कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी की। शिवदान सिंह चौहान का आलोचना के सिद्धांत 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना। जबकि नेमिचंद्र जैन की रचना रंग दर्शन 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है। आगे बढ़ते हैं और कालक्रम की दृष्टि से कुछ नाटकों को देख लेते हैं। त्रिशंकु नाटक 1973 ईस्वी का ब्रजमोहन शाह का है। आला अफसर 1979 ईस्वी का मुद्रा राक्षस का है। भूख आग है कृष्ण बलदेव बैद का 1998 ईस्वी का है। वहीं विश्ववंश 1995 ईस्वी का राजेश जैन का है। इसके अलावा चिराग जल उठा 1968 ईस्वी का ज्ञान अग्निहोत्री की रचना। तो लोटन 1974 ईस्वी का प्रकाशित विपिन कुमार अग्रवाल की रचना। व्यक्तिगत 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। तो रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो नरेंद्र मोहन का लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। जबकि लश्कर चौक कुसुम कुमार का 1997 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। नेपथ्य राग 2004 ईस्वी का मीराकांत का नाटक है। वहीं पोस्टर 2014 ईस्वी का प्रकाशित शंकर शेष का नाटक है। आगे बढ़ते हैं और धर्म संप्रदाय से संबंधित कुछ आराध्य पुरुषों से संबंधित काव्यों को देख लेते हैं। तो राम से संबंधित काव्यों में साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा ये गुप्त जी के हैं। वहीं कृष्ण काव्य द्वापर 1952 ईस्वी का।
वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी का है। सिख धर्म पर गुरुकुल 1928 ईस्वी का है। शाक्य मत संबंधी शक्ति 1927 ईस्वी का है। इस्लाम मत पर काबा और करबला 1942 ईस्वी का है। बौद्ध मत पर आधारित रचना इनकी अनग 1925 ईस्वी की यशोधरा चंपू काव्य है। महाभारत पर गुप्त जी का लिखा गया जयद्रथ वध, शकुंतला, तिलोत्तमा, शैरेंद्री, वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिडिंबा, जय भारत, ये प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर कमलकांत इसे बृहत काव्य भी कहते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में रंग में भंग, पत्रवली और विकट भट्ट तथा सिद्धराज प्रमुख हैं। काल्पनिक विषयों पर आधारित भारत भारती और वैतालिक, हिंदू, अजीत प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। सामाजिक रचनाओं में किसान इनकी चर्चित रचना है। इसके अलावा त्रिपथगा, कुणाल गीत, पृथ्वी पुत्र, प्रदक्षिणा, झंकार, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। मैथिली शरण गुप्त के नाटकों में तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग, अर्जन और विसर्जन, काबा और कलबदा तथा विश्व वेदना प्रमुख हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार इनके द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। और इनका प्रमुख कथन है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूं, इसलिए मैंने जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है। आगे बढ़ते हैं और जयशंकर प्रसाद के कुछ रचनाओं को देखते हैं। तो प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रसाद के काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं कुछ। तो वन मिलन 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी का, ब्रभवाहन 1911 ईस्वी और महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी और कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। प्रसाद के नाटकों में सज्जन 1910 ईस्वी का, विशाख 1921 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी की रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी का बच्चन सिंह की रचना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी का सुमन राजे की रचना है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी का रामचंद्र तिवारी का है। हिंदी साहित्य की कहानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित प्रभाकर माचवे की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी का गणपत चंद्रगुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी का बच्चन सिंह का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी का बच्चन सिंह का है। हिंदी उपन्यास का इतिहास 2002 ईस्वी का गोपाल राय का और हिंदी कहानी का इतिहास 2008 ईस्वी का गोपाल राय का है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख संप्रदायों को देख लेते हैं। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित, निम्बार्काचार्य सनकादिक संप्रदाय से संबंधित, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, चैतन्य गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कि रिवीजन आपका बना रहे, इसलिए इन तथ्यों को शामिल कर लेते हैं। तो जिन्हें ये लग रहा हो कि सर बड़े इजी तथ्यों को भी शामिल करते हैं, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रिपीट करते रहिए, जैसे भी आपका रिपीट हो जाए। मैथिली शरण गुप्त का हर गीत का छंद, हरिऔध जी का वर्णिक एवं उर्दू शैली के चौपदे, नाथुराम शर्मा शंकर का कवित छंद, राय देवी प्रसाद पूर्ण कुंडलिया छंद के लिए, सुमित्रा नंदन पंत रोला छंद के लिए और रहीम बरवई छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसाद द्वारा लिखे गए सामाजिक उपन्यास हैं। जोला को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। सात आसमान उपन्यास असगर वजाहत द्वारा लिखा गया है। हार उपन्यास के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। निष्कासन उपन्यास दूधनाथ सिंह का लिखा गया है। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखा गया, जिसका मूल मंतव्य
स्वतंत्रता की खोज है। इरावती जयशंकर प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास प्रेमा है। तबादला, शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण राय के उपन्यास हैं। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना है, उपन्यास है। यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड है। हिंदी की में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक के रूप में किशोरीलाल गोस्वामी को जाना जाता है और भीष्म शाहनी का पहला उपन्यास झरोखे है। आगे बढ़ते हैं और कुछ उत्तर छायावाद या छायावादोत्तर कवियों को देख लेते हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। नकेनवाद में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश नकेनवादी या प्रपदवादी कवियों के रूप में जाने जाते हैं। प्रयोगवादी कवियों में काफी इंपॉर्टेंट रचनाकार सब हैं। अज्ञे जी, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे उल्लेखनीय हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया है और यह 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग 1959 ईस्वी में, दूसरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। 1986 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अतीत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। यानी हिंदी साहित्य का अतीत 1959-60 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का 1965 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। वहीं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1929 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी नाट्य साहित्य के विकास में 1930 ईस्वी की रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी उपन्यास का इतिहास 2002 ईस्वी का गोपाल राय की रचना है। वहीं हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी का विजेंद्र स्नातक की रचना है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी और 1914 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित श्याम सुंदर दास की रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी का ब्रजरत्न दास की रचना है। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी का नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन है। जैनेन्द्र लीलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज, इन्हें हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कायाकल्प है। प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसका नायक देव कुमार है। पूछे गए प्रश्न है ये सब। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास आपका बंटी है। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास अज्ञातवास है। व्यंग उपन्यास कमल मुख बीए के रचनाकार शरद जोशी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मतवाला मंडल
के सदस्य थे। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं महाकाल अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। आज भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य मम्मट जी के अनुसार 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, हास रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस और विभत्स रस तथा शांत रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना। नाटक में 8 रस ही माने जाते हैं क्योंकि शांत रस को भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था। रूप गोस्वामी ने भक्ति एवं मधुर नामक रस की स्थापना की, जिसको 11वां रस का स्थान दिया गया। श्रृंगार रस के दायरे में भक्ति और वात्सल्य रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। पंडित राज जगन्नाथ ने भी रसों की संख्या 9 मानी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को देखते हैं। तो मिलन यामिनी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रगीत काव्य है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं में 13 हार 1932 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी का, हलाहल 1950 ईस्वी, प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद दिल्ली 1954 ईस्वी की प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख रचनाओं में हुंकार 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की, नील कुसुम 1954 ईस्वी की, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की और इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं। सागर मुद्रा कृति के रचनाकार अज्ञेय हैं। अज्ञेय द्वारा लिखी गई यह काव्य कृति 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा भग्नदूत 1933 ईस्वी, पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, नदी की बांक छाया पर 1981 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इतने पास अपने 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना है। वहीं शमशेर बहादुर सिंह की अन्य काव्य रचनाओं में चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी, उदिता 1981 ईस्वी और बात बोलेगी 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और पात्रों को उनके संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कर लेते हैं। तो चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अलोपी दीन और वंशीधर मुंशी प्रेमचंद्र के नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं। सिरचन मानू फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी ठेस के प्रमुख पात्र हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी हार की जीत के प्रमुख पात्र हैं। हीरामन तीसरी कसम कहानी का पात्र है फणीश्वरनाथ रेणु के। मुंशी प्रेमचंद्र के बड़े घर की बेटी कहानी के पात्र हैं आनंदी और लाल बिहारी। प्रतिध्वनि कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जिसमें रामा, तारा और श्यामा प्रमुख पात्र हैं। पाजेब जैनेन द्वारा लिखी गई कहानी आशुतोष और शीला इसके प्रमुख पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, जिसमें लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और करीमुद्दीन प्रमुख पात्र हैं। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत और सकल बाबू तथा जमुना प्रमुख पात्र हैं। अकेली मन्नू भंडारी की लिखी गई कहानी है, जिसमें सोमा बुआ, राधा और हरखू प्रमुख पात्र हैं। चीप की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई, जिसमें मिस्टर सामनाथ प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के अनुसार देख लेते हैं।
कुछ काव्य रचनाएं जैसे जूही की कली 1916 ईस्वी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी का सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जूही की कली 1916 ईस्वी निराला की, भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध की और सुमित्रा नंदन पंत की है प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में काव्य रचनाओं में अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी का, तुलसीदास 1938 ईस्वी का, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी की प्रमुख रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में रंग में भंग 1909 ईस्वी, किसान 1916 ईस्वी, सैरंध्री 1926 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, काबा और करबला 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचनाओं में पारिजात 1936 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी नासिर शर्मा का पारिजात उपन्यास है। रस कलश 1931 ईस्वी, कर्मवीर 1916 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाओं में पल्लव 1926 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भट्ट लोलट जी का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, मीमांसा दर्शन से प्रभावित है और रस निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति बताया, संयोग का अर्थ उन्होंने उत्पाद उत्पादक का संबंध बताया है। वहीं शंकुक महोदय न्याय दर्शन से प्रभावित है दर्शन और सिद्धांत है अनुमितिवाद, निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति बताया और संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक का संबंध। वहीं भट्ट नायक ने भोगवाद सिद्धांत दिया, सांख्य दर्शन से प्रभावित यह सिद्धांत है। भुक्ति इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ बताया, भोज्य भोजक का संबंध बताया, संयोग का अर्थ। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया, वेदांत दर्शन से प्रभावित यह दर्शन है और अभिव्यक्ति अर्थ बताया है निष्पत्ति का, व्यंजक व्यंग व्यंजक का संबंध बताया है संयोग शब्द का। वेदांत शैव दर्शन है और उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। आगे कुछ रसवादी आचार्यों के ग्रंथों को देख लेते हैं। तो केशवदास की रसिक प्रिया, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, सुरत मिश्र का रस रत्नाकर, मतिराम का है रसराज, रसलीन का है रस प्रबोध, वहीं चिंतामणि का रस सारांश, देव का है सुख सागर तरंग, तोष निधि की रचना है सुधा निधि, मंडन मिश्र की रचना है रस रत्नावली, सुखदेव मिश्र की रचना है श्रृंगार लता, चिंतामणि की रचना है श्रृंगार मंजरी, भिखारी दास का है श्रृंगार निर्णय, देव की रचना है भवानी विलास और रस विलास। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ दलित कवि कवित्रियों को। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है सदियों का संताप, बस बहुत हो गया। कमल भारती की रचना है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। जयप्रकाश करदम का है मुझसे जन की भाषा में बतियाओ, गूंगा नहीं था मैं। डॉक्टर धर्मवीर की रचना है हीरामन और कंपिला। शिवराज सिंह बेचैन की रचना है नई फसल क्रों छू मैं। डॉक्टर एन सिंह का है सतह से उठते हुए। दयानंद बटोही का है यातना की आंखें। मलखान सिंह का है सुनो ब्राह्मण। शिवी भारती का है आक्रोश। कुसुम योगी की रचना है व्यवस्था के विषधर। सोहन पाल सुमनाक्षर का है सिंधु घाटी बोल उठी। मनसाराम विद्रोही का है दलित पचासा। कर्मशील भारती का है कमल को दर्द कहने दो। सुखवीर सिंह का है बयान बाहर। लक्ष्मी नारायण सुधाकर का है उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि का है एकलव्य और सूरजपाल चौहान की रचना है प्रयास। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भक्ति काल में रचित कुछ खंड काव्यों को। तो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया सुदामा चरित,
नंददास द्वारा लिखा गया है भंवर गीत और रुक्मिणी मंगल। तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल और जानकी मंगल। रीत काल में लिखा गया खंड काव्य हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की रचना है, काफी चर्चित। आधुनिक काल में श्रीधर पाठक का है एकांतवासी योगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है हरिश्चंद्र। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त का है रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान और अनाथ। सियाराम शरण गुप्त का है मौर्य विजय। राम नरेश त्रिपाठी का है मिलन और पथिक। द्वारिका प्रसाद गुप्त का है आत्मार्पण। छायावाद युग में रचे गए कुछ खंड काव्यों पर चर्चा करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का ग्रंथ। राम नरेश त्रिपाठी का है स्वप्न। मैथिली शरण गुप्त का है पंचवटी, अनग, वन वैभव, वक संहार। अनूप शर्मा का है सुनाल। सियाराम शरण गुप्त का है आत्मोत्सर्ग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है तुलसीदास। शिवदास गुप्त का है कीचक वध। श्यामलाल पाठक का है कंस वध और रामचंद्र शुक्ल सरस का है अभिमन्यु वध। गोकुल चंद्र शर्मा का है प्रणवीर प्रताप। शंकर शर्मा का है गर्भनंडा रहस्य और वायस विजय। छायावादोत्तर युग में कुछ लिखे गए खंड काव्यों में मैथिली शरण गुप्त का नहुस, करबला, नकुल और हिडिंबा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्राणार्पण। सोहनलाल द्विवेदी जी का है कुणाल। रामधारी सिंह दिनकर का है कुरुक्षेत्र। श्याम नारायण पांडे का है जय हनुमान। उदय शंकर भट्ट का है कौंतेय कथा। आनंद मिश्र का है चंदेरी का जौहर। गिरिजादत्त शुक्ल का है प्रयाण। गोपाल प्रसाद व्यास का है कदम कदम बढ़ाए जा। डॉक्टर रुसाल का है भोजराज। नरेश मेहता का चर्चित खंड काव्य संशय की एक रात। आगे बढ़ते हैं। विवेकी राय को देख लेते हैं। तो विवेकी राय की कुछ प्रमुख रचनाओं में भरौली बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे 19 नवंबर 1924 ईस्वी को। इनके कुछ ललित निबंधों में किसानों का देश 1956 ईस्वी, गांवों की दुनिया 1957 ईस्वी, त्रिधारा 1958 ईस्वी, फिर वह तलवार डाल पर 1962 ईस्वी का, गवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी, नया गांव नाम 1984 ईस्वी, यह आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी, आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी, जगत तपोवन सोकियो 1995 ईस्वी, वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी, उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी के प्रकाशित ललित निबंध हैं विवेकी राय के। आगे कुछ उपन्यासों पर करते हैं चर्चा। तो डायरी शैली में लिखा गया 1964 ईस्वी का बबूल उपन्यास, पुरुष पुराण 1975 ईस्वी, लोक ऋण 1977 ईस्वी का, श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, सोना माटी 1983 ईस्वी, समर शेष है 1988 ईस्वी, मंगल भवन 1994 ईस्वी, नमामि ग्रामम 1997 ईस्वी और देहरी के पार 2003 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में जीवन परिधि 1952 ईस्वी की, गूंगा जहाज 1977 ईस्वी, नई कोयल 1975 ईस्वी, बेटे की बिक्री 1981 ईस्वी, कलातीत 1982 ईस्वी, चित्रकूट के घाट पर 1988 ईस्वी, सर्कस 2005 ईस्वी का, मेरी 13 कहानियां, आंगन के बंधनवार, लौट कर देखना, अतिथि और लोकरीन प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा विवेकी राय के संस्मरण है मेरे शुद्ध श्रद्धे, मेरे पूज्य श्रद्धे, जुलूस रुका है 1977 ईस्वी का, फिर मनमोहन मास्टर की डायरी 2006 ईस्वी और दीक्षा प्रमुख हैं। साहित्य आलोचना में कल्पना और हिंदी साहित्य तथा नरेंद्र कोहली अप्रतिम कथा यात्री प्रमुख रचनाएं हैं विवेकी राय की। आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल के कुछ प्रमुख रीति शास्त्रीय ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं।
तो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, कृपा राम द्वारा लिखा गया है हित तरंगिणी, सूरदास द्वारा लिखा गया है साहित्य लहरी, नंददास की रचना है रस मंजरी नायिका भेद पर आधारित, केशव दास की रसिक प्रिया रस विवेचन पर, कवि प्रिया अलंकार विवेचन पर और छंदमाला प्रमुख रचनाएं। रहीम दास द्वारा नायिका भेद बरवे छंद में लिखा गया, सुंदर कविराय द्वारा लिखा गया सुंदर श्रृंगार नायिका भेद पर आधारित, न्यामत खां जान द्वारा लिखा गया सिंगार तिलक, रस मंजरी रसकोश, कवि वल्लभ मुबारक द्वारा लिखा गया है तिल शतक व अलग शतक तथा सेनापति का लिखा गया काव्य कल्प ध्रुव। आगे बढ़ते हैं और रीतकाल को किसने क्या कहा है इस पर कर लेते हैं चर्चा। तो गिरियर्सन महोदय ने रीत काव्य कहा, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल कहा, मिश्र बंधु और चतुर्सेन शास्त्री ने इसे अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कह दिया, तो त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा, राम प्रसाद मिश्र जी शास्त्री काल कहते हुए देखे जाते हैं। तो भैया गणपत चंद्र गुप्त ने अपकर्ष काल कहा, राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल कहा, राम अवधा द्विवेदी ने रीति शाखा काल और सूर्यकांत शास्त्री रामावत द्विवेदी ने रीत शाखा काल, सूर्यकांत शास्त्री ने लालित्य युग और श्याम सुंदर दास ने रीति ग्रंथ काल, FEK ने चारणीय काल कहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ आलोचकों की प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान, धर्मवीर भारती की रचना है मानव मूल्य और साहित्य, विजय देव नारायण शाही की है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, काव्य भाषा पर 3 निबंध, डॉक्टर रघुवंश की आलोचनात्मक रचनाओं में आधुनिक और सर्जनशीलता, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, निर्मल वर्मा का कला का जोखिम, रमेश चंद्र शाह का है अज्ञेय और असाध्य वीणा, अज्ञेय वागार्थ का वैभव। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ प्रबंध काव्यों को। आधुनिक काल के कुछ प्रबंध काव्यों में हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात 1940 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी 1936 ईस्वी, सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया लोकायतन 1964 ईस्वी, पुरुषोत्तम 1967 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी का है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी। श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया हल्दी घाटी और जौहर, हल्दी घाटी 1941 ईस्वी, जौहर 1945 ईस्वी का है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी। उन्मुक्त लिखा गया है 1940 ईस्वी का सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी। नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है द्रौपदी 1960 ईस्वी, उत्तराजय 1965 ईस्वी। कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना 1965 ईस्वी की। नरेश मेहता की संशय की एक रात 1962 ईस्वी। राम कुमार वर्मा का जौहर 1941 ईस्वी, एकलव्य 1959 ईस्वी का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है उर्मिला 1957 ईस्वी। रांगे राघव द्वारा लिखा गया है पांचाली 1955 ईस्वी का। दुष्यंत कुमार का लिखा गया है एक कंठविश पाई। तो साथियों, आज की व्यंग्यम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।